वेलकम बैक वंस अगेन। बाबू मेरे सोना बेटा, छलनी कलछुल बाल्टी लोटा। ये है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हमें दिया हुआ है और क्या निकालना है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको दिया हुआ क्या है वो लिख लेते हैं। पहले दिया है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म को हम Sn से डिनोट करते हैं, बराबर कितना दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। निकालना क्या है वो सब लिख लेते हैं। निकालना है हमें प्रथम पद, मतलब a1 या a बराबर क्या होगा, ये प्रथम पद को हम a से डिनोट करते हैं तो a ही लिखेंगे। और उसके बाद क्या निकालना, प्रथम दो पदों का योग S2 बराबर क्या होगा ये भी निकालना है। दूसरा पद भी निकालना है, A2 बराबर क्या होगा ये भी बताना है। इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद, तीसरा पद निकालना है तो तीसरे पद को हम A3 से डिनोट करेंगे, A3 बराबर क्या होगा ये भी निकालना है। 10वां पद मतलब A10 बराबर क्या होगा ये निकालना है। और nवां पद मतलब an बराबर क्या होगा ये निकालना है। तो कितनी चीजें निकालनी, ये सारी चीजें हमें निकालनी है, ठीक है। तो एक चीज हम समझते हैं पहले कि कोई एपी है, मान लीजिए एक एपी हम रफ में यहाँ पे आपको समझाते हैं कि 1 2 3 4 ये एक एपी है, ठीक है। इसमें हमने कहा कि प्रथम पदों का योग क्या होगा, तो प्रथम पद का योग अकेला है ना ये, तो प्रथम पद लिखिए या इसको प्रथम पद का योग लिखिए। प्रथम पद को 1 से डिनोट करते हैं, a लिखिए या S1 लिखिए, बराबर क्या होगा 1 ही होगा। अगर मैंने कहा कि प्रथम पदों का योग और प्रथम दो पदों का योग बताइए, तो प्रथम पदों का योग क्या होगा 1 ही होगा। प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, तो 1 और 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 होगा। प्रथम तीन पदों का योग कहूं तो क्या करोगे आप, 3 प्लस 2 प्लस 1 करोगे, 3 प्लस 2 प्लस 1 करोगे। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा, प्रथम पद का योग 1, प्रथम दो पदों का योग 3 और प्रथम तीन पदों का योग 3 2 5 1 6। अगर इसमें से मैं कहता हूं कि हमें दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद अगर निकालना है तो प्रथम दो पदों के योग में प्रथम पदों के योग को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा दूसरा पद। जैसे कि प्रथम दो पदों का योग 3 है और उस प्रथम पदों का योग 1 है, तो 3 में से अगर आप 1 घटाते हैं S2 माइनस S1 तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2। ये जो 2 आया वो क्या आया है, दूसरा पद आ गया। उसी तरह अगर मैं कहूं कि तीसरा पद निकालिए, प्रथम तीन पद का योग और प्रथम दो पद का योग दिया हुआ है और तीसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे आप S3 माइनस S2 करेंगे। तो S3 माइनस S2, तो S3 कितना है 6 है, S2 कितना है 3 है, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। अब देखिए ये क्या निकल गया, ये निकल गया आपका A3, ये क्या निकल गया, ये निकल गया आपका A2। तो हमने प्रथम तीन पदों के योग में से प्रथम दो पदों का योग घटा दिया तो क्या निकला, तीसरा पद निकल गया। प्रथम दो पदों के योग में से प्रथम एक पदों का योग घटा दिया तो क्या निकल गया, दूसरा पद निकल गया। तो इस तरीके से देखिए तीसरा पद क्या है 3 है ना, दूसरा पद क्या है 2 है ना, तो इस रिजल्ट का हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो Sn हमें 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर हम n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा S1 किसके बराबर होता है, प्रथम पद के बराबर। प्रथम पद को a लिखते हैं, a बराबर कितना होगा, अब इसमें n का वैल्यू रख दीजिए 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का 4 में से 1 घटाएंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बराबर 3। तो a का वैल्यू कितना निकल गया, a मतलब प्रथम पद बराबर 3, ये निकल गया। अब क्या कह रहा है अगला, S2 मतलब प्रथम दो पदों का योग बताइए, तो S2 n के जगह पे 2 रख दीजिए तो क्या आ जाएगा S2 बराबर 4 इंटू 2, इसमें n के जगह पे 2 रखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2 4 हो जाएगा।
बराबर कितना आया, 4 आ गया। अब हमें S2 और S1 पता है, अगर हमें A2 निकालना है तो क्या करेंगे, S2 में से S1 को घटा देंगे। यहां पे अभी बताया S2 में से S1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रथम दो पदों के योग में से प्रथम पद का योग घटा देंगे। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर S2 माइनस S1 बराबर S2 कितना है, 4 है, 4, S1 कितना है, S1 जो A के बराबर है वो है 3, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो A2 बराबर 1 आ गया। ये भी हमें निकालना था, ये 3 चीज हमने निकाल दिया। यहां पे आप लिख दीजिए S2 बराबर 4, ये भी निकालना था। जो भी हमें निकालना था उसको हम ब्रैकेट में घेरते जा रहे हैं, ये सभी हमारा आंसर होगा। अब देखिए हमें प्रथम पद और दूसरा पद पता है, तो हम इससे सार्वंतर निकाल सकते हैं एपी का। कैसे निकालते हैं, कोई भी पद लीजिए, उसमें से जस्ट पीछे वाला पद घटा दीजिए। तो A2 में से A1 घटा दीजिए, यहां पे क्या आ जाएगा, D, मतलब सार्वंतर बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कितना है आपका, 1 है, और A1 कितना है, A1 मतलब A3 है, बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। प्रथम पद को A ही लिखेंगे, A1 नहीं लिखेंगे। अगर A1 भी लिख देते तो गलत नहीं होगा। अब हमें प्रथम पद पता चल गया, D पता चल गया, तो हम कोई भी पद लिख सकते हैं। -2 निकला सार्वंतर, तो an बराबर क्या हो जाएगा, an भी निकालना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए, जिसका वैल्यू हमें पता है। a का वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस n की जगह पे n ही रहेगा क्योंकि an निकालना है हमें, nवां पद, -1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया, -2 आया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, -2 को n से गुना करेंगे तो -2n, -2 को -1 से गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 5, 5 - 2n, ये आ गया an बराबर। an भी पूछा जा रहा था। अब हम इस AP का जनरल पद लिख लिए हैं, सामान्य पद, an बराबर 5 - 2n। अब हमें अगर A3 निकालना है तो डायरेक्ट यहां n के जगह पे 3 रख दीजिए, क्या आ जाएगा, A3 बराबर 5 - 2, n के जगह पे 3 रखना है तो 3, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 दूनी 6, 5 में से 6 घटा दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये A3 का वैल्यू हो गया, जो पूछा भी जा रहा था। इसमें A10 भी पूछा जा रहा है, मतलब 10वां पद। तो इसमें n के जगह पे 10 रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, A10 बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 2, n के जगह पे 10 रखेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 - 10 दूनी 20 बराबर 5 में से 20 घटाएंगे तो -15। तो A10 का वैल्यू कितना आ गया, -15 आ गया। तो जो भी चीजें पूछी जा रही थी हमने वो सब निकाल दिया। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप आसानी से उसे कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। और अपने लंगोटिया यार, अपने कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।